Hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and offline lecture for 11th Maths. 11th Maths में अभी हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था. सो वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस टॉपिक नाउ. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस मैथ्स. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमको देखने हैं. इन ऑल देयर आर 7 प्रॉपर्टीज. एक एक करके हम देख लेंगे, ठीक है. यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं भाई क्या है. व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. तो पहला प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ. तो इफ इट्स रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज, ऐसा जब किया जाता है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसका वैल्यू सेम ही रहेगा. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझो ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है. तो आई विल फाइंड आउट व्हाट आर, इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू. इट इज़ नथिंग बट 1 इंटू समथिंग समथिंग माइनस 2 इंटू समथिंग समथिंग प्लस माइनस 1 इंटू समथिंग समथिंग. ठीक है. 1 इंटू क्या आएगा, व्हाट डू यू गेट देयर आफ्टर दिस? वन इंटू मतलब ये जब लिख रहा हूँ मैं तो आई हैव टू निगलेक्ट दिस रो एंड दिस कॉलम. सो दिस इज -1 -2. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इट्स गोइंग टू बी -1 -2. -2 इंटू क्या आएगा, 3 -0, करेक्ट. एंड -1 इंटू 6 -0, 6 -0. So this will give me what? 1 into -3, -3 to the 6 and -6. So that is equal to कितना, -3 -12, and that is equal to -15. 6 6 are 12, 12 plus 3 15 ना. 5 आएगा क्या, -1 -4 आएगा ये, -1 -4 है ना. This is -4, so this is going to be -5, and therefore this is also -5, and therefore this is -17. Now if I interchange the rows and columns, मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे एक नया डिटरमिनेंट कंसिडर करूँगा इस तरह से, like the row is becoming column here, so this is 1 2 and -1, 3 -1 and 2, and this is 0 2 1. ठीक है. Do you see the difference there? You see the difference there? The difference is that the one which was the first row, that has become the first column now, correct? And likewise for all of them. So here this value, if I'll calculate, that will also become -17. You can calculate. That is the first important property. The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ठीक है. Now we go for the second property here. Let's consider the second. कुठलाही रो किंवा कॉलम शिफ्ट केला तरी कुठलाही नाही, सगळेच ना. फर्स्ट रो हैज बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हैज बिकम सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो हैज बिकम थर्ड कॉलम. चेक नहीं है. दिस इज द सेकंड रो that has become second column, third row has become third column, correct? So all the rows and columns are interchanged, all. अगला प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन इट्स साइन ओनली. मीन्स व्हाट? मीन्स यहाँ पे सपोज आई हैव गॉट द डिटरमिनेंट लाइक ABC, PQR and XYZ, okay, and this determinant is equal to some value D. This determinant is equal to some value D. Now what I'll do here, I will first of all interchange these two. मतलब इसको कहते हैं C1 column 1 and this is called as C3 column 3. So what I am saying, by C1 is interchanged with C3. इंटरचेंज किया ना, कोई भी दो कॉलम चेंज करो, ठीक है. तो नया डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? नया डिटरमिनेंट होगा
C1 के जगह पर C3 आएगा, मतलब इट विल बी CRZ, C2 is as it is BQI, and this will become APX. Is that okay? And this is equal to, it changes in its sign only, मतलब D जो था वो क्या बन जाएगा अब, एब्सोल्युटली करेक्ट, -D. ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग इफ आई विल परफॉर्म हियर, लाइक अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे पता है, ये तो मैंने कॉलम के लिए कर दिया, नाउ आई विल डू इट फॉर द रो मतलब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, दिस इज द, लेट्स से आई विल इंटरचेंज दीज टू रोज, मतलब R2 is interchanged with R3. So how would I write this as? By, how am I going to write this? This will be written as by R1, R2 is interchanged. This is the symbol of interchanging. Is interchanged with R3. So how will it look like? It will look like ABC will be as it is. Now I'll write row wise ना, तो यहाँ पे बनेगा XYZ, and this will become PQR, right? And now if I'll calculate the value of this determinant, this will also be -D. Is that clear? क्योंकि मैंने इसका अगर D था तो इसका -D, तो यहाँ पर मैंने कॉलम का एग्जाम्पल बता दिया, यहाँ पे रो का बता दिया. I hope this is clear. The next property we go for the third property. ये रहा. If any two rows or any two columns, if any two rows और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है. मतलब इफ आई कंसिडर अ डिटरमिनेंट लाइक दिस x y z p q r एंड दिस इज x y z, ठीक है, ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट सीधा लिखने का, ओके सीधा लिखने का, तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है. अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया यहाँ पे, where it says if each element of a row, अब ये प्रॉपर्टी क्या लिखा है उसको छोड़ो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है. डायरेक्टली टेल यू द एग्जांपल. सपोज दिस इज अ डिटरमिनेंट, लेट अस से 6 8 and 10. ओके, हाँ ये तो वो, सो यहाँ पे 6 8 10 1 -1 0 and 5 2 7 ऐसा है, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई कैन टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो. क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 ना, आई विल टेक 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो. So what I'll say here, take common what, and from where, R1 से. So how this will look like? Well, it will look like this. 2 times क्या बनेगा, 3 4 5 1 -1 0 and 5 2 7. Is this okay? Any doubts? समझ में आ गया? सिर्फ R1 से ही कॉमन लिया मैंने, सिर्फ R1 से ना, टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1. अच्छा, जैसे मैं कॉमन ले सकता हूँ वैसे मैं उसको अंदर भी भेज सकता हूँ. तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को अंदर भेज दूंगा एंड आई विल सेंड इट अलोंग C2. दिस इज कॉलम 2, तो आई विल सेंड दिस 2 इन दिस वे. समझे क्या? आई विल सेंड इट फॉर ओनली फॉर कॉलम 2. तो क्या बनेगा ये बताओ, कॉलम वाइज बताओ अभी. 3 1 5 और ये क्या बनेगा, 4 2 8 -2 and 4. Is this okay? And this is 5 0 7. Any doubts about that? So this is the fourth property. बाकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. टेक, यू कैन टेक कॉमन एंड यू कैन सेंड इनसाइड. बाकी ये जो उन्होंने दिया है वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है. हाँ, फिर फॉरगेट अबाउट दैट, छोड़ो. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, आई विल गो फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी नाउ. फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, आई विल एक्सप्लेन ऑल.
वन बाय वन चेक। ये क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं, 7, टोटल 7 प्रॉपर्टी, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज, ठीक है। क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है, तो उसका जो हर एक एलिमेंट है एक रो का, ये रो के साथ भी हो सकता है, कॉलम के साथ भी हो सकता है। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को स्प्लिट किया मैंने, ठीक है। तो इसका वाला एक डिटर्मिनेंट आएगा, समझे क्या? अच्छा हाँ समझ में आ गया? देखो ना, देखो यहाँ पे ये जो A1 है या B1 है और C1 जो है उसका यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बन गया, बाकी सब सेम है। समझ समझ में आ गया? हाँ एंड सेम थिंग आई कैन डू इट विथ दिस x1, y1 एंड z1। इज दिस ओके? हाँ कृष्णा, हेलो, इज दिस ओके? तो इस तरीके से बन जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, प्लीज चेक हियर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एज वेल। सो एग्जांपल के लिए what I'll do here, I'll consider one determinant here like this, 5, 8 and 9, 1 2 3 3 0 1 is equal to, ठीक है। नो ये यहाँ का जो एलिमेंट है ना, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 + 3, इसे ब्रेक करूंगा 5 + 3, कैसे भी इसे ब्रेक करूंगा 4 + 5, व्हाटएवर। तो अभी नया डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 5 4 इधर आएगा, राइट। और बाकी यहाँ के क्या आएंगे, 1 2 3 एज इट इज, एंड दिस इज 3 0 1, और फिर यहाँ पर भी वही आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 3 5 एंड 1 2 3 3 0 1, सही है। ओके, सो ये है प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है। समझ हाँ, नाउ दिस यू कैन डू फॉर एनी रो और एनी कॉलम, दिस यू कैन डू फॉर एनी रो और एनी कॉलम। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर अभी इन्होंने जो दिया है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर B2 होना चाहिए, इधर C2 होना चाहिए, इधर B2 C2। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो है वही इधर भी होना चाहिए, करेक्ट। नहीं तो स्टूडेंट पूछ रहे थे ये ऐसे, नहीं मिस्टेक है, भेज दो उनको लेटर। Is this okay? Sixth property now. Property number 6. Yeah. One second. Property number 6. It's an important property, very important property. Star mark कर देते हैं इसके, ठीक है। बाय, मैं इस प्रॉपर्टी को इन शॉर्ट यहां पर बता दूंगा, क्या बता दूंगा, बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट capital D remains the same, remains the same, okay। मतलब समझिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है, हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 0 1 2 एंड 5 -1 3, ठीक है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू D, ठीक है। अब इसमें ये है तुम्हारा रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, बाय, देखो हाँ, R3 के अंदर मैं
R3 के जगह पर क्या करूंगा, मतलब R3 जो है -2 टाइम्स R2 बाय R3 इज इक्वल टू R3 -2 टाइम्स R2। मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ R3 इज रिटन एज, मतलब पहले तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा R3 माइनस, और वो यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आ गई मैं? ठीक है, तो अब कैसे आएगा देख लो, व्हाट इज दिस, मतलब कैसे होगा अब देखो, एक एक करके R3 एक एक करके अभी हर एक एलिमेंट के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। 5 यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 -2 टाइम्स 0, ठीक है, यहाँ का एलिमेंट आ गया। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट 5। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या आएगा बताओ, ये वाला -1 -2 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू -3, सही है। और ये लास्ट वाला क्या आएगा, 3 -2 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू -1। आई बात समझ में? ओके, सो इफ आई राइट दिस, सो नाउ ये अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ आफ्टर मेकिंग दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो आई राइट रो वाइज 1 2 3 0 1 2 and this is 5 -3 -1। if I'll calculate this determinant का वैल्यू वो भी डी ही होगा। this is called as row transformation। now I can do this for column transformation also। by row or column transformations the value of determinant remains the same। this is a very 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 important property from 12th point of view also। okay, 12वीं के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला, हाँ C1 C2 C3 कुछ भी, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी आफ्टर विच विल स्विच टू फिजिक्स। ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इफ नाउ इफ यू सी हियर, अगर इसको हम गौर से देखें, इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दोनों डिटरमिनेंट को गौर से देखें, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू सी? ट्रायंगल तैयार हो रहा है ना यहाँ पे, और नीचे का ट्रायंगल अगर आप देखो तो ये, मतलब इन शॉर्ट अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखो तो नीचे 0 है, और ये ट्रायंगल देखो तो ऊपर 0 है ना? नाउ ये वाला जो है डिटरमिनेंट, दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर, या तो फिर इसको ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो जब ऐसा होता है या वैसा होता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसका मेन डायगोनल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मेन डायगोनल? आई वुड से द मेन डायगोनल इज हियर, दिस वन, एब्सोल्युटली करेक्ट, A1 B2 ये उसका मेन डायगोनल है, करेक्ट। यहाँ पर भी उसका मेन डायगोनल ये रहा। इज दिस ओके? सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब A1 इंटू B2 इंटू C3 दिस, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज अबाउट द all the properties, and we are going to use these properties while solving the numericals in the next lecture। अभी हम फिजिक्स के लिए स्विच करते हैं, स्विच टू फिजिक्स, ठीक है ना? स्विच टू फिजिक्स। एक्चुअली हम ये पूरा कवर कर सकते थे, बट मुझे लगता है हम स्विच कर देंगे फिजिक्स के लिए। कृष्णा प्लीज कम फॉर फिजिक्स लेक्चर नाउ। हाँ, फिजिक्स के लेक्चर के लिए ऑनलाइन आ जाओ। ओके, और कौन है? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकॉन so that you will receive